राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बैसाख माँ के महात्म की कथाएं। बैसाख की कहानी में बंदरी की कहानी नामक कथा आप सभी को सुनाऊंगी, जिसको बैसाख के महीने में सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने और सुनने से बहुत कुछ सीखने मिलता है और जीवन की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जानने मिलती हैं। तो आइए मैं कथा सुनाती हूँ। बैसाख महीना जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय महीनों में से एक महीना है। इस माह में स्नान का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। इस महीने में स्नान करके व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति भी पा लेता है। भगवान ने श्री हरि विष्णु ने अपना एक नाम भी दिया है, जिसे माधव मास भी कहा जाता है। तो ऐसे बैसाख माह में बैसाख स्नान करने का पुण्य होता है। और कुछ ऐसे पेड़ हैं, धार्मिक पेड़ हैं, जैसे कि बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जिसमें कि श्री हरि का वास माना जाता है। आंकड़े का वृक्ष, उसमें जल सींचने की प्रथाएं भी होती हैं। उसी प्रकार एक ये कथा है, जो कि एक बंदरिया थी, वो किस प्रकार से बैसाख माह का स्नान करती थी। एक राजा था, वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का ऐसा आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। परंतु जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो उन्हें प्रतिदिन जल शांत के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई दिया करता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष भी था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते बैसाख का पूरा महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि राजा जी, यह बंदरिया जो है वही आपसे पूर्व स्नान करके प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती थी। उधर राजा की प्रतिज्ञा भी यही थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण वह बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि तुम्हें जब दर्द हो तुम इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने कहा, बहकाया और एक बार घंटी बजाने को कह दिया। कहा कि घंटी बजाकर तो देख लिए राजा आते हैं या नहीं। जैसे ही बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी ने शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप के रूप में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने के पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो फिर भी बंदरी है, इसके क्या ही संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंडर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने एक शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े ही प्रेम से शिशु का पालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो।
जब दासियों ने यह सुनी तो वह हंसने लगीं और बोलीं, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात सुन दासियों ने जाकर महल में कही। रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद के और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खा जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान भी गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने का कारण असमर्थता जताते हुए व्यक्त की कि 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं। कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथपाल के लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि ये बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया था। हम लोग लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य पता हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का सारा राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार के महल में रहने के लिए निवेदन किया गया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया और उनको अलग रहने की व्यवस्था करवा दी। वैशाखी स्नान का इतना महत्व होता है तो सबको वैशाखी स्नान करना ही चाहिए। बंदरी ने वैशाखी स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार हम सबको देना और जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।